गीता में समता पर विशेष बल दिया गया है। संसार के आज के वातावरण में यदि गीता का इस परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाए तो मानवता का कल्याण होगा। गीता में मनुष्यों में समता, मनुष्य और पशुओं में समता तथा संपूर्ण जीवों में समता का वर्णन उपलब्ध है। इस प्रसंग में गीता के छठे अध्याय का 9वां श्लोक, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक तथा छठे अध्याय का 32वां श्लोक विशेष द्रव्य है। जीव की क्या गति है? आज का मानव इस विषय पर अधिक चिंतित दिखाई देता है। यज्ञ पे सामान्य मनुष्य यह भली भांति जानता है कि जो जिस प्रकार कर्म करेगा वह उसी प्रकार फल भोगेगा। यही सामान्य गति है। तदपि वह इसको जानता हुआ भी अपने कर्म की गति को नहीं बदलता, अतः दुख ही भोगता है। गीता में जीवों के गुण एवं कर्मानुसार उसकी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ये 3 गतियां बतलाई गई हैं। कर्म योग तथा सांख्य योग की दृष्टि में सकाम भाव से विहित कर्म एवं उपासना करने वालों की गति तथा सामान्य भाव से सभी प्राणियों की गति का भी इसमें यथास्थान वर्णन किया गया है। इसी प्रकार सत्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी प्राणियों की गति का इसमें उल्लेख है। रचना काल से ही गीता जन जन को उत्प्राणित करते आई है। आज का त्रस्त मानव भी गीता की शरण में जाने का विचार तो करता ही है, किंतु कितना जा पाता है यह उसके कर्मों की गति पर निर्भर करता है। विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में गीता का अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। इसे विश्वमान्य ग्रंथ माना जाता है। कुछ अतिवादी